ब्यूरोक्रेसी जो फेलियर, डोल्ड्रम्स फेलियर, आप इसकी जगह फेलियर भी लिख सकता था, फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे पुअर डेमोक्रेसी, पुअर ब्यूरोक्रेसी भी लिख सकता था, फेलियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी या पुअर ब्यूरोक्रेसी भी लिख सकता था, इसकी मर्जी है, ठीक है। मिसमैनेजमेंट इन द ब्यूरोक्रेसी इस तरह भी लिख सकता था कि भाई ब्यूरोक्रेसी अगर फेलियर है, अगर डोल्ड्रम्स में है, तबाह है, तो उसके जो है रीजंस क्या है, उसके रीजंस हैं, इस वजह से आप एग्री कर रहे हैं। उसकी सिलेक्शन में क्वेश्चंस मार्क हैं, क्वेश्चंस मार्क की वजह से ब्यूरोक्रेसी तबाह है। आप 25 मिनट लिखें, 25 मिनट में जितना लिख सकते हैं आप लिखें, मुझे भेजें, फिर आराम से चेक करके मैं आपको देता हूँ। सारे सारे बच्चे कह रहे हैं हम लिख रहे हैं। ये 2021 का पेपर है। अब सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे, इसके तो 100 मार्क्स आपको पता है कि ये 2021 का पेपर है, और ये 100% कह रहा है कि मेक एन आउटलाइन और कंप्रीहेंसिव ऐसे लिखें 2500 से 3000 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द गिवन टॉपिक्स, एनी ऑफ द गिवन टॉपिक्स में से एक पे। मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द डिस्कोर्स, जिसमें एक्सपोजिशन है, आर्ग्यूमेंट्स आप देंगे, डिस्क्राइब करेंगे, नरेट करेंगे, और क्रेडिट दी जाएगा आपको जब आपकी राइटिंग वगैरह अच्छी होगी, क्लैरिटी होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नो पेज या स्पेस बी लेफ्ट, बीच में कोई ब्लैंक नहीं छोड़ना, अगर किसी रीजन की वजह से ब्लैंक हो जाता है तो आप उसको इस तरह क्रॉस मारेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बिटवीन द आंसर, अगर खुदा न खास्ता किसी रीजन की वजह से आपका ब्लैंक हो जाता है, इस तरह जैसे ये कह रहे हैं ना, ब्लैंक नहीं छोड़ना, तो उस पेज को आप क्रॉस, इस तरह क्रॉस मारेंगे, ठीक है। और यार उसमें इस तरह आप कर देंगे, आंसर बुक में मस्ट बी क्रॉस, ये उसने पहले ही कह दिया है। आगे चलते हैं। डोंट वेस्ट वाटर इवन इफ यू वर एट रनिंग। अब देखें ये पानी पे है, अगर आपका पानी पे आपकी स्टडी नहीं है, टेक्निकल चीज़ों का आपको पता नहीं है, इंजीनियरिंग आपने अच्छी खासी नहीं पढ़ी हुई, तो आपको ये वाला टॉपिक नहीं करना। चॉइस मैटर करती है। मीनिंग पर्पजिव एजुकेशन, अब इसमें जो है ना कोई चीज़ इतनी क्लियर नहीं है कि ये क्या पूछना जा रहा है, मीनिंग पूछ रहा है क्या, मतलब इसमें है क्या, ऐसी कौन सी चीज़ है, ये पूछना जा रहा है, तो आप इस तरह उसको क्रॉस मारेंगे जिसमें आपकी क्लैरिटी नहीं है। इसी तरह कोविड-19 का है, वेकअप कॉल है फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर। अगर कोविड पे आपकी अच्छी खासी स्टडी है, आपको नॉलेज, हालांकि कोविड अभी तक क्लियर नहीं है, कुछ लोगों को ये डाउट है कि कोविड है, डाउट्स में है, और आपने पता नहीं तीर मार दिया कि भाई कोविड ये है फला फला, तो आपके लिए ये भी खतरा है। आपको कोविड पे नहीं करना, कोई भी रिस्क नहीं लेना। CSS एक दफा होती है भाई। ह्यूमन इन्वेंशन मूव सोसाइटीज बैकवर्ड, ये टॉपिक करने जैसा है, आप कर सकते हैं। इन्वेंशन मूव सोसाइटीज बैकवर्ड, आप एक चीज लेंगे, या तो आप कहेंगे बैकवर्ड लेके चलती हैं, तो या इसको उल्टा करके लिखेंगे कि भाई ह्यूमन सोसाइटीज बैकवर्ड नहीं जाती, ह्यूमन सोसाइटीज तो आगे लेके जा रही हैं, एडवांस होती हैं, काफी तरक्की होती है। आप एक चीज उठाएंगे, अगर आप कहते हैं कि हाँ बिल्कुल बैकवर्ड लेके जा रही हैं, तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है, तो आप उसी लाइन को पकड़ेंगे। अगर आप इसको या तो नेगेट करेंगे कि ह्यूमन इन्वेंशंस जो हैं वो सोसाइटीज को बैकवर्ड नहीं बल्कि एडवांस लेके जा रही हैं, तो पॉइंट आपको एक पकड़ना है। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, आप ये यूटोपिया है, मतलब ये एक ख्वाब है। ह्यूमन राइट्स इक्वलिटी, इक्वलिटी आप अगर कहते हैं ख्वाब नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, तो आप उसको लेके चलें। सबसे पहले आपको हेडिंग्स देखनी है कि किस पे आप कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी डोल्ड्रम्स, ये एक जबरदस्त एक टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप आराम से मजे से हेडिंग्स बना सकते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी डोल्ड्रम्स क्या है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में एक नॉर्मल सिंपल टॉपिक है कि आराम से कर सकते हैं। जेंडर, जेंडर के बारे में अगर आपका जेंडर सब्जेक्ट है, आपने जेंडर पढ़ा हुआ है, अच्छा खासा पढ़ा हुआ है, तो जेंडर इक्वलिटी पे आप लिख सकते हैं। और इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि जेंडर में अगर आपने थर्ड जेंडर को टच नहीं किया, जेंडर में मेल फीमेल तो आ गया, लेकिन आपका थर्ड जेंडर भी आएगा। थर्ड जेंडर के बारे में भी आपको डिस्कस करना है कि उसके भी राइट्स हैं, इक्वलिटी उनको भी चाहिए, उनको भी तालीम चाहिए, उनको भी अपना नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, उनको भी चाहिए। तो जिस बच्चे ने जेंडर इक्वलिटी पे लिखा है लेकिन उसने थर्ड जेंडर को टच नहीं किया, सिर्फ मेल और फीमेल लिखा है, आएगा। ज्यादातर लोग समझते हैं जेंडर इक्वलिटी औरतों और मर्दों के बीच में है और थर्ड जेंडर नहीं है। आगे चलते हैं। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये भी टॉपिक करने जैसा है। अगर IR आपका सब्जेक्ट है, देखिए हर टॉपिक किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेट करता है,
तो IR अगर आपका सब्जेक्ट है, ग्लोबलाइजेशन पे आपने अच्छा खासा पढ़ा हुआ है, आपको नॉलेज है कि ग्लोबलाइजेशन किस तरह काम करती है, किस तरह एक्सप्लाइटेशंस होती हैं, पुअर कंट्रीज की डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज किस तरह एक्सप्लाइट करते हैं, आपको अगर इसके बारे में ग्लोबलाइजेशन के बारे में नॉलेज है, या आप इंपीरियलिज्म का आपने पढ़ा हुआ है कि इंपीरियलिज्म किस तरह काम करती है, न्यू कॉलोनाइजेशंस क्या हैं, कॉलोनाइजेशंस क्या हैं, ये आपको अगर थोड़े बहुत ये पॉइंट्स नहीं आ रही, समझ में नहीं पता चल रहा, तो आप इसको ना करें। अदरवाइज ये टॉपिक भी आप कर सकते हैं, करने जैसा है, और जेंडर इक्वलिटी वाला भी करने जैसा है। उसके बाद आपका आ रहा है इंटर कल्चर कम्युनिकेशन इज अ पेनासिया टू अवॉइड थर्ड वर्ल्ड वार। ये टॉपिक भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि टॉपिक कौन सा करना है। टॉपिक की चॉइस मैटर करेगी आपकी सक्सेस और फेलियर पे। अगर आपने टॉपिक गलत उठा दिया, में उन्होंने लिखा था कि मैंने ये किया है, तो मैंने इस तरह, तो लोग कमेंट्स कर रहे हैं ये फला फला, जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी कमेंट्स करते हैं आगे बैठ के, आपको डिस्करेज करते हैं कि नहीं ये तो इस तरह। अब वो भाई आपके अभी पेपर रहते हैं, आप आराम से जाएं, सोशल मीडिया को छोड़ें, बंद करें, सारे पेपर पूरे करें, ऊपर पेपर पूरे करने के बाद आप आए, और आ गया पेपर हो गया ऐसे का, कंपोजिशन का, और आके फेसबुक पे भाई लिख रहे हैं कि मैंने इस तरह किया, आप मुझे बताओ। पेपर पूरे करो, फाइनल हो जाए, रिलैक्स होके, अब आपके पास टाइम है तो डिस्कस करें। ये सोशल मीडिया पे बड़े स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, वो आपके कमेंट्स करेंगे नहीं ये तो गलत है, ये इस तरह तो नहीं होगा हुए। ठीक है, एक बच्चे की फीलिंग्स होती है ना, उसके इमोशंस होते हैं, उसका कैरियर है, उसका टारगेट है, उसकी लाइफ है। कुछ लोग इमोशनली वीक हैं, कुछ लोग इमोशनली स्ट्रांग हैं, और आप आके उनको कमिट करते हैं तो ये तो इस तरह नहीं होगा, ये तो इस तरह होगा। ठीक है, तो आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ द लाइफ, ये भी टॉपिक करने जैसा नहीं है। अगर आपने लिटरेचर पढ़ा हुआ है, अच्छा खासा आपका लिटरेचर है, और ये किसने किया है, फिर कर सकते हैं। तो अब जो लबलबा है, बात का लबलबा मैं आपको बता रहा हूँ, हम आते हैं तो इस पर डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह करना चाहिए, और वी विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? बात जहन में बैठ रही है या नहीं बैठ रही, जो मैंने चीज आपको बताई? ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी, फेलियर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी इट्स फेलियर, तो ये ब्यूरोक्रेसी के बारे में, सारा ब्यूरोक्रेसी के बारे में। अब देखें, ये वाला ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स जो कह रहे हैं ना, ये टॉपिक बेसिकली करने जैसा है, बेसिकली करने जैसा है। मैंने अभी कुछ बच्चों का असेसमेंट कर रहा हूँ, तो मैं नोट कर रहा हूँ, बच्चे अगर एक लाइन को पकड़ रहे हैं ना, जैसे अभी अली रजा ने किया था, एक हमारे स्टूडेंट है उसने किया था, आप जब एक चीज को पकड़ते हैं उसको पहले जस्टिफाई करें, उसको लेके चलें। उसके बाद अगर आप दूसरी चीज, अगर आपने अनफॉर्चुनेटली लिखा है ना, तो अनफॉर्चुनेटली को प्रूव करें कि अनफॉर्चुनेटली क्या। इस तरह नहीं होगा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज बैकवर्ड वेरी मच, बट फॉर्चुनेटली पाकिस्तान हैज गॉट। ओ भाई, पहले अनफॉर्चुनेटली को पूरा करो। आपने एक बात छेड़ी है ना, उसको कंप्लीट एंड तक लेके जाओ। जब वो 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस में पूरी हो जाए, फिर अगर आप फॉर्चुनेटली कोई बात करना चाहते हैं तो फॉर्चुनेटली को प्रूव करो। इस तरह नहीं होगा पहली लाइन में अनफॉर्चुनेटली और दूसरी लाइन में फॉर्चुनेटली। चलें भाई, तो हम आते हैं अब इसमें से एक टॉपिक को हम करते हैं, मैं आपको बताता हूं किस तरह हमें करना चाहिए। चॉइस हमारी क्या होनी चाहिए, चॉइस आप लोगों की बड़ी मैटर करती है, कौन सी चीज किस तरह करनी चाहिए ये बच्चों को पता नहीं चलता। तो आपकी चॉइस अब मुझे बताएं कि आपकी चॉइस क्या होगी, किस तरह आप इसको लेके चलेंगे, और जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग, इसको हमें इंटरेस्टिंग बनाना है कि आपकी चॉइस क्या होगी, जो करने वाला टॉपिक है। अब जो करने वाला टॉपिक हमारा है ना, तो वो मैं आपको बताता हूं। अगर एक दफा आपने गलत कर दिया ना, जो इंट्रोडक्शन, तो हम आपको बताएं कि ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स जो कह रही है ना, इस पे हमारा फोकस होगा। अच्छा, रिफॉर्म्स में, असद अली कह रहे हैं रिफॉर्म्स में। उसके बाद अच्छा, ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स रिफॉर्म्स पूछ रही हैं। देखें, जब आपका प्रॉब्लम ऐसे हो ना असद भाई, कोई भी बच्चे हैं जो देख रहे हैं, जब हमारा प्रॉब्लम ऐसे हो, तो प्रॉब्लम ऐसे का हमेशा जहन में रख लें। अब इसमें क्लियरिटी नहीं क्या पूछ रहा है, अब इसमें आप कहेंगे, आप बताएंगे काजेज ऑफ फेलियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है,
काजेज ऑफ फेलियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद आप 1 बाय 1 लिखेंगे। दिस इज द पॉइंट कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी फेल क्यों है, उसके बाद इसको लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो हाँ चलें, हम अब इस पे हेडिंग्स बनाते हैं 1 बाय 1 कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स में क्यों है। वाई ब्यूरोक्रेसी इज इन डोलड्रम्स, इस तरह भी लिख सकते हैं। काजेज ऑफ फेलियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हम लेके चलते हैं पॉलिटिकल, चलें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डिसरप्ट्स, इस तरह करते हैं। मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट लिखते हैं। चलें पुअर मैनेजमेंट, पुअर मैनेजमेंट आ गया। करप्शन, वीक एजुकेशन की जगह इलिटरेसी दें। इनसिक्योरिटी, उसके बाद पुअर अकाउंटेबिलिटी, पुअर अकाउंटेबिलिटी भी हो गया आपका। पॉवर्टी, रिक्रूटमेंट विदाउट मेरिट, डेथ ऑफ मेरिट, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी आ गया है भाई। हाँ, वीक लॉ एंड ऑर्डर, एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ आ गया ना, ये तो आ गया। हाँ, एलिटिसिज्म, आगे चलते हैं, आगे बताएं। शाह, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्री, डिस्क्रिमिनेशन, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, सही हो गया। एब्सेंस, अब्यूज ऑफ पावर, अब्यूज ऑफ पावर। ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स में क्यों है, उस पे फोकस है हमारा। हमारा फोकस इस चीज पे होगा, बिल्कुल 100% इसी चीज पे। एब्सेंस ऑफ फियर ऑफ गॉड, चलें भाई, एब्सेंस ऑफ नो फियर ऑफ गॉड कर देते हैं। आप कह रहे हैं तो करते हैं। अब्यूज ऑफ पावर भी हो गया, मिसमैनेजमेंट भी हो गया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मेरे ख्याल में हो गया है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपके जहन में जो भी आता है, सोशो इकोनॉमिक इशू, ट्रेडिशनल सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम चाहिए क्या है भाई, ट्रेडिशनल, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ गया है। सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, साइकोलॉजिकल करेक्टर, चलें भाई, साइकोलॉजिकल करेक्टर, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये 100% पास करने वाला है अगर आपकी हेडिंग इस तरह। 100% मैं आपको बता रहा हूं। नो जस्टिस, लेक ऑफ जस्टिस, प्रोविंशियल डिसहार्मनी, सही हो गया, प्रोविंशियल डिसहार्मनी। हाँ, प्रोविंशियल डिसहार्मनी हो गया। लेक ऑफ ट्रेनिंग, लेक ऑफ ट्रेनिंग। चलें भाई, ये तो हमारा हो गया। अब इसमें जो चीजें रिपीट हुई हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया, मिसमैनेजमेंट हो गया, पुअर मैनेजमेंट में आ जाएगा आपका, आराम से रख सकते हैं। इलिटरेसी, इनसिक्योरिटी, पुअर अकाउंटेबिलिटी, पॉवर्टी, डेथ ऑफ मेरिट, डेथ ऑफ मेरिट, बैड इमेज नहीं आएगा। लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वीक लॉ एंड ऑर्डर, एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, वीक एंड लॉ दोनों एक ही हैं, इसको हम उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह आप लिख सकते हैं इसको। चलें भाई, नेपोटिज्म, फेवरेट, अब्यूज ऑफ पावर, अब्यूज ऑफ पावर, ब्रिटिश इरा, बेड, हाँ ब्रिटिश इरा हो सकता है। नो, बेहतर है आप एक जनरलाइज लिखें। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपका आ गया है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऊपर देखते हैं। पुअर मैनेजमेंट, पुअर अकाउंटेबिलिटी, ट्रेडिशनल सिस्टम, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, नो प्रॉपर इलेक्शन, साइकोलॉजिकल करेक्टर, साइकोलॉजिकल करेक्टर, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लेक ऑफ जैसे प्रोविंशियल डिसहार्मनी, लेक ऑफ ट्रेनिंग भी चलेगा, चलेगा, बड़े गोश्त में चलेगा भाई। चलें भाई, तो यहाँ तक आपकी हेडिंग्स आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी हेडिंग्स आ गई भाई, इसको लेके चलते हैं यहाँ पे।
पर्सनल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ स्टेट, हाँ ये भी हो सकता है। नो प्रॉपर इलेक्शन, इलेक्शन होगी है भाई। पुअर मैनेजमेंट, अब यहाँ पे आते हैं, पहले पहले पे हम करप्शन रखेंगे। पहला हमारा होगा करप्शन, उसके बाद पुअर अकाउंटेबिलिटी। पुअर अकाउंटेबिलिटी करप्शन दोनों एक ही हैं भाई। पुअर मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट एक ही बात है। इलिटरेसी, इनसिक्योरिटी की वजह से करप्शन करते हैं। पावर्टी की वजह से भी करप्शन, ब्यूरोक्रेसी में, डोलड्रम में पावर्टी, गुर्बत की वजह से। अच्छा, गुर्बत को किस तरह रिलेट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। गुर्बत को रिलेट करना बहुत बड़ा इशू है। हम गुर्बत में कौन सा पैराग्राफ लिखेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, बड़ा जबरदस्त है और काफी बच्चे नहीं लिख सकते, इशू होता है। हेडिंग्स तो आ जाती हैं लेकिन अटेम्प्ट नहीं। डेथ ऑफ मेरिट, अकाउंटेबिलिटी और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, करप्शन एक ही बात नहीं है। करप्शन और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, करप्शन अलग है। मनी लॉन्ड्रिंग, नेपोटिज्म, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ट्रेडिशनल सोशो इकोनॉमिक इश्यू, साइकोलॉजिकल करेक्टर, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आप कह सकते हैं, प्रॉब्लम कर दें इसको। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लेक ऑफ जस्टिस, प्रोविंशियल डिसहार्मनी, लेक ऑफ ट्रेनिंग। चलें भाई, ये हमारी हो गए। अब आपको मैं बताऊं कि आप दो चीजों पे फोकस करेंगे बस, आपका ऐसे हो जाएगा। फिर आप बताएंगे रिकमेंडेशन या सजेशन, रिफॉर्म्स, हाउ टू bring reforms, how to bring reforms in bureaucracy। तो नंबर 1, नंबर 2 इस तरह हम लिखेंगे। अब हमें रिफॉर्म्स देने हैं ब्यूरोक्रेसी में। रिफॉर्म्स किस तरह ले आएंगे हम, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी, ठीक हो गया। स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिव ट्रांसपेरेंसी, प्रॉपर वोटिंग सिस्टम, डिजिटलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, ethical training, implementation of merit system, हो गया भाई। promote education, promotion of education, speedy justice, proper use of power, fund allotment transparency, funds allotment transparency, must be punishment, हो गया। प्रॉपर ऑडिट ऑफ परफॉर्मेंस एंड इंसेंटिव्स, रिडक्शन ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। देखते जाएं कि हमें किस तरह हमें करना है, किस तरह हमें इसको पकड़ना है और इसको मजे से करना है। बिल्कुल एक आसान टॉपिक है, करने जैसा है, लेकिन बच्चे फिर भी मुश्किल टॉपिक्स में हाथ डालते हैं। स्पेशलाइज रिक्रूटमेंट, डिजिटलाइजेशन, इथिकल ट्रेनिंग सिस्टम भी आपका हो गया, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन भी हो गया, अलॉटमेंट भी आ गया, इंसेंटिव्स भी आ गया भाई। इसको नीला कर देते हैं। चलें भाई आगे बताएं। मॉडर्न सिस्टम लिखते हैं। चलें मॉडर्न सिस्टम, इसमें क्या होगा, लेजिस्लेशन टू मेक इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट, सिंपली स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस, हो गया भाई। चलें 12-13 तक आपने बताया है। अब हम देखते हैं, स्ट्रिक्ट हो गया, इथिकल ट्रेनिंग, इम्प्लीमेंटेशन मेरिट, प्रमोशन ऑफ स्पीडी जस्टिस, प्रॉपर यूज ऑफ पावर,
चेक एंड बैलेंस ऑफ द यूज ऑफ पावर, इस तरह भी कर सकते हैं। फंड्स अलॉटमेंट, ट्रांसपेरेंट, प्रॉपर ऑडिट ऑफ परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स, रिडक्शन ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, हाँ इस तरह हो सकता है। साइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये हो सकता है बिल्कुल। हाँ, डिजिटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, परफॉर्मेंस बेस्ड इवोल्यूशन, सही है। वोटिंग सिस्टम किस तरह आएगा? अच्छा, वोटिंग सिस्टम किस तरह आएगा? आप, एक बच्चा पूछ रहा है कि किस तरह आएगा भाई, तो वोटिंग नहीं आएगा। एक करप्ट बंदे को आप इलेक्ट करेंगे, मिनिस्टर होगा, एक बंदा है करप्ट है, वो आ गया मिनिस्टर बन गया, उस मिलेगा पोर्टफोलियो मिलेगा। वो मिनिस्टर जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर होता है, कोई भी एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, कोई भी हो, उनके ऊपर होता है। तो आपका मेरिट सिस्टम होगा, आपकी वोटिंग प्रॉपर सिस्टम होगी, सही बंदा आएगा तो सही बंदों को वो आगे लेके आएगा ना। मिनिस्टर का पीए सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी टाइप बंदा कोई है, काम कर रहा है। तो इसमें ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना, प्रॉपर वोटिंग सिस्टम, इसमें वो आता है। हाँ बिल्कुल सही है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है या पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, और वो लोग उनके नीचे होते हैं। तो दिस इज, हाँ फेयर इलेक्शन भी कर सकते हैं, फ्री, इसको आप कर सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इसको इस तरह कर दें, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इथिकल ट्रेनिंग, सही है, ट्रेनिंग्स आप इनको दे दें आप। और प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, स्पीडी जस्टिस, प्रॉपर यूज ऑफ पावर, फंड्स अलॉटमेंट, प्रॉपर ऑडिट, सही है। रिडक्शन ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपके लिए सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अच्छा देख लें आराम से, अगर इनको आप पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, आराम से लिखते हैं, तो मजा आ जाएगा। अभी मैंने सोचा है कि मैं आपको 30 मिनट्स दूं, एक आप सॉल्यूशंस लिखें, एक आप प्रॉब्लम लिखें, और मैं आपको 30 मिनट्स दूं। बात को समझें, हेडिंग्स आपके पास आ गई हैं। 15 मिनट एक का देख लें अभी, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको टाइम देना चाहता हूं, आप थोड़ा सा काम करेंगे, मजा आएगा। मैंने सोचा है कि आपको मैं 15 मिनट इसके दूं। सोच अब पहले सुन लें, इसमें से कोई भी एक वर्ड उठाएं, और इसमें से कोई भी एक वर्ड उठाएं अपनी चॉइस का, ठीक हो गया। 15 मिनट उस पे, 15 मिनट उस पे, 30 मिनट 2 पैराग्राफ। और पैराग्राफ पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद जो है हम आते हैं, मैं आपको 30 मिनट्स दूंगा, आप लिखेंगे। मेरा बच्चा काम नहीं करेगा तो मजा नहीं आएगा। अब ब्यूरोक्रेसी हमारा टॉपिक है, डोल ड्रम्स इसका हमने फोकस किया है। तो हम समझ गए हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो फेलियर, डोल ड्रम्स फेलियर, आप इसकी जगह फेलियर भी लिख सकता था, फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे पुअर डेमोक्रेसी, पुअर ब्यूरोक्रेसी भी लिख सकता था, फेलियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी या पुअर ब्यूरोक्रेसी भी लिख सकता था, इसकी मर्जी है, ठीक है। मिसमैनेजमेंट इन द ब्यूरोक्रेसी, इस तरह भी लिख सकता था, लेकिन उसने डोल ड्रम्स लिख के कंफ्यूज कर दिया है, मतलब इसकी तबाही और बर्बादी। ये हमारा टॉपिक है, और हमने बताया है कि भाई ब्यूरोक्रेसी अगर फेलियर है, अगर डोल ड्रम्स में है, तबाह है, तो उसके जो है रीजंस क्या है, उसके रीजंस हैं। इस वजह से आप एग्री कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल आपने सही हिट किया है। अगर आप कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम्स नहीं है,
और अगर आप इस तरह हेडिंग्स बनते, ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान में मजे से काम कर रही है, कोई इशू नहीं है, फिर तो आप ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम्स हैं तो इसने टॉपिक दिया है ना कि भाई हमें बताएं कि ब्यूरोक्रेसी में कौन से इश्यूज हैं। अब ये हमारी हेडिंग्स हो गई, सारी हमारी हेडिंग्स हो गई। और इसमें से अगर हम एक हेडिंग्स को हम सपोज हमने कहा पुअर मैनेजमेंट है, इसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स में है, तो ये आपका पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ में अगर आप इसको 15 मिनट्स में लिखते हैं तो आप मुझे बताएं, बल्कि 10 मिनट में लिखें या 15 मिनट्स में आप इसको लिखते हैं, आप लिख सकते हैं आराम से, एक पेज लिख सकते हैं या 50 वर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं दूसरा, अब हम कहते हैं कि चलें ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स में है तो उसमें रिफॉर्म्स भी आ सकते हैं, तो रिफॉर्म्स में क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख रहे हैं कि भाई स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी होगी तो ये डोलड्रम्स जो है हमारा ये वाला खत्म हो जाएगा। इसको खत्म करने के लिए इसमें ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स लाएं और रिफॉर्म्स में हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये चारों चीजें आपस में मिली होती हैं, एक स्ट्रिक्ट होगा, ये रिफॉर्म होगा, ये ब्यूरोक्रेसी का होगा, तो ये 3-4 चीजें मिलेंगी। इसी तरह आप कह रहे हैं इफेक्टिव जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो इफेक्टिव ट्रांसपेरेंसी होगी तो ब्यूरोक्रेसी में ये प्रॉब्लम खत्म होंगे। फ्री और फेयर इलेक्शन हमारे होंगे तो हमारे यहाँ डोलड्रम्स खत्म होंगे। इसी तरह आप चीजों को डिजिटलाइज करें इंस्टीट्यूशन को, तो ये भी रिफॉर्म्स है ब्यूरोक्रेसी में। तो इसी तरह यहाँ पे भी आप बताएंगे कि भाई डेथ ऑफ मेरिट की वजह से ब्यूरोक्रेसी में तबाही हो रही है, लोग जो है गलत आ रहे हैं, गलत लोगों की आने की वजह से हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी तबाह और बर्बाद है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में लोग गलत आ रहे हैं, गलत लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है। उसकी सिलेक्शन में क्वेश्चंस मार्क हैं, क्वेश्चंस मार्क की वजह से ब्यूरोक्रेसी तबाह है। इसी तरह आप वीक एंड लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ये है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, नेपोटिज्म हो रही है। नेपोटिज्म और डेथ ऑफ मेरिट एक ही है, इसको भले काट दें, आप एक को काट दें, इसमें दोनों एक ही चीज होती हैं। इसी तरह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ब्यूरोक्रेसी तबाह है। तो हमारा जो फोकस होगा इस चीज पे होगा कि भाई मैं जो पॉइंट लिख रहा हूं उसको कितना जस्टिफाई कर रहा हूं, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बात समझ आ रही है आपको जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं, क्योंकि हमें सीखना है भाई। मैंने देखा है, हाँ नहीं टाइप तो ना करें, ग्रुप में ऐड नहीं किया, किसको नहीं किया, क्या नाम है, एहतिशाम, एहतिशाम को ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। 1 मिनट। तो समझ आ रही है आपको बात या नहीं? नहीं आ रही तो आप मुझे बताएं, आ रही हैं तो वो भी मुझे बताएं भाई। शाबाश शाबाश, मुझे बताएं कि सर हमें समझ आ गया है, बिल्कुल आ गया है हमें समझ। तो अभी लिखना है या नहीं लिखना, 20 मिनट लिखना है या नहीं लिखना मुझे बताएं, वरना मैं बोलूं और बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे। शाबाश, मुझे बताएं कि आपको लिखना है तो मैं बंद करूंगा, आप 25 मिनट लिखें, 25 मिनट में जितना लिख सकते हैं आप लिखें, मुझे भेजें, फिर आराम से चेक करके मैं आपको देता हूं गलती कहाँ पे है। हाँ बताएं। हाँ सही है सही है, सारे सारे बच्चे कह रहे हैं हम लिख रहे हैं। तो आप चलें, मैं अभी इसको ऑफ करूंगा, आप आराम से लिखें, एक पॉइंट वहां से उठाएं, एक यहाँ से उठाएं, लिखें और मुझे आप आराम से भेजें। और मैं आज रात तक आपको इसका रिप्लाई करूंगा वन, क्योंकि ज्यादा होगा ना तो लिखने में सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक हो गया? तो ये इंटरेस्टिंग होगा, असेसमेंट आपकी होगी तो आपको फायदा भी होगा। तो चलिए अभी ऑफ करते हैं। तो ये था आज, अब आप स्टार्ट करें। मैं टाइम देता हूँ, 25 मिनट है आपके पास, 30 नहीं होना चाहिए, 30 से पहले 29 पे आपका टाइम खत्म बस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आप लिखना शुरू करें। अल्लाह हाफिज।